कलेक्टर साहब, एक बार फिर सोच लीजिए। मैं आपको इस फाइल को पास करने के लिए पूरे 25 लाख दूंगा। इस बड़ी रकम से आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकेंगे, सेठ जी ने कलेक्टर साहब को एक बार फिर कहा। कलेक्टर साहब सेठ जी की बात सुनकर चौंक गए। उनकी आंखों में कई प्रश्न उभर गए। सेठ जी ने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूं कि आपने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में तय कर दी है। आप कैसे शादी कर पाएंगे, आपको यही चिंता सता रही है। आपकी इस रकम से सारी चिंता दूर हो जाएगी। ना ना, आप इसे रिश्वत ना समझिए, इसे एक तोहफा समझिए, सेठ जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। कलेक्टर साहब कुछ कहते इससे पहले सेठ जी ने फिर से कहा, आप एकदम से जवाब मत दीजिए। घर जाकर अच्छी तरह सोच लीजिए, मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर सेठ जी चले गए। कुछ समय कलेक्टर साहब सोचते रहे। उन्होंने पूरी उम्र कभी भी किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। सारी उम्र मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहे। उनकी ईमानदारी की सब लोग कस्में खाते हैं। इतनी कम तनख्वाह में उनके घर का मुश्किल से गुजारा होता है, पर उनके मन में कभी कोई बेईमानी नहीं आई। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। उन्होंने बच्चों को भी ईमानदारी और मेहनत के संस्कार दिए। बच्चे घर पर अच्छे संस्कार के माहौल में पलकर बड़े हुए। अपनी मेहनत से बेटी ने छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा हासिल की। एक ऊंचे घराने से जब उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया तो वह ना नहीं कर सके। हालांकि लड़के वालों की तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं थी, पर इतने बड़े घराने की बारात के स्वागत के लिए काफ़ी रकम की जरूरत होगी, जो उनके पास नहीं है। वह क्या करे? क्या रिश्वत लेकर उस सेठ की फाइल पर अपने हस्ताक्षर कर सहमति दे दे? ऐसा नहीं कि कभी पहले ऐसे मौके नहीं आए, पर वह हमेशा ईमानदारी पर डटे रहे। तो वह क्या करे? उनके मन से आवाज़ आई, वही कर जो अब तक करता आया है। उस सेठ की फाइल पर अपने हस्ताक्षर ना कर। उद्धरण। कलेक्टर साहब ने अपने मन की आवाज़ सुनी। अगले दिन जब वह सेठ आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर सेठ जी से विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली, आज भी नहीं लूंगा। ना करते हुए कलेक्टर साहब के स्वर में एक दृढ़ निश्चय था, मन में संतोष और मुख पर तेज था। सेठ जी ने अपनी फाइल उठाए और जाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था कि कहीं आप अब बदल तो नहीं गए, पर आप आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे, आप बिल्कुल नहीं बदले। मुझे गर्व है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली है। इस पर कलेक्टर साहब ने आश्चर्य से पूछा, आपके घर की बहू? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। तब सेठ जी ने कहा, मैं सेठ रामनाथ हूँ, उस लड़के का ताऊ जिससे आपकी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मुझे आपकी ईमानदारी पर गर्व है। और आप चिंता मत कीजिए, शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। कलेक्टर साहब ने सेठ जी का धन्यवाद किया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।